हम जा रहे हैं अब गोवर्धन जी की ओर और सुंदर ऊँट है, वृंदावन भूमि में खड़ा है। आनंद आ गया देख के। छठी करा से हमें गोवर्धन जी के लिए कुछ मिलेगा। यहाँ से 5-6 किलोमीटर छठी करा है। पहुँच रहे हैं हम छठी करा। भव्य माता का विशाल मंदिर है, बहुत जबरदस्त माता का रूप है, बड़ी सुंदर प्रतिमा है देवी की। माँ वैष्णो देवी मंदिर बना हुआ है। छठी करा से ठीक पहले है ये, बाकी बिहारी मंदिर जाने के रास्ते में। छठी करा में ही है ये। वैसे छठी करा चौकी इसके बाद आ जाता है माँ वैष्णो देवी धाम। देवी का दिव्य स्वरूप है, बड़ी अलौकिक प्रतिमा है देवी की। देवी पूजपत कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुकारे। तो हम पहुंच गए गोवर्धन नाथ की शरण में। गोवर्धन महाराज की जय हो। गोवर्धन गिरधारी माघ मास में सभी के मनोरथ सिद्ध करें। राधे राधे, जय माँ काली आप सभी को। तो माघ मास के इस पावन शुभ अवसर पर कल बड़ा सौभाग्य मिला था वृंदावन परिक्रमा का 12 साल बाद, और आज हमें गोवर्धन नाथ के शरण में। तो आज गोवर्धन यात्रा करेंगे और उसके बाद बरसाना, और देखते हैं कहाँ कहाँ हम पहुँच पाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए गोवर्धन यात्रा में। कल वृंदावन यात्रा बहुत अच्छी रही। इस माघ मास में आप सभी की दुआओं से, ठाकुर जी की प्रेरणा से, राधा रानी की कृपा से तो हम चल पड़े हैं गिरिराज गोवर्धन नाथ की शरण में। रात को हम यहीं रुके थे वृंदावन से आके। राधिका गेस्ट हाउस बिल्कुल बस अड्डे के सामने। गोवर्धन सामान हमने यहीं छोड़ दिया है और गोवर्धन यात्रा के लिए हम लोग निकल गए। राघव और भाई साहब हो गए तैयार और मैं भी तैयार, और चलते हैं आप। और परिक्रमा मार्ग में हैं हम गोवर्धन नाथ की 7 कोस की परिक्रमा है कुल टोटल, और 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा है गोवर्धन नाथ की। और ये गेट है मुखारबिंद मानसी गंगा को जा रहा है रास्ता। गोवर्धन नाथ की परिक्रमा है, उसको बड़ी और छोटी नाम से भी कई लोग करते हैं। कई लोग राधा कुंड वाली को छोटी और यहाँ से जो स्टार्ट होती है उसे बड़ी मानते हैं, लेकिन कुल जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर ही है, 7 कोस यानी। तो कई लोग जो नहीं चल पाते या किसी कोई दिक्कत है तो वो आधी एक बार लगा लेते हैं, एक बार बड़ी और एक बार छोटी, तो जिसको जैसा कंफर्ट हो। पहुंच गए हम दान घाटी। परिक्रमा का शुभारंभ यहीं से होगा। आज बहुत कोहरा है, ठंड है, तो ठंड में भगवान नाम लेने का और रस बढ़ जाता है, आनंद आता है, क्योंकि जितनी ठंड लगेगी उतनी बार भगवान का नाम लिया जाएगा इस जीवा से। तो ये भी अच्छा है, कल्याणकारी है। चलिए मुखारबिंद दान घाटी। तो यहाँ भी दूध चढ़ता है और कई जगह मुखारबिंद है। मानसी गंगा में भी लोग परिक्रमा पूरी करके दूध अर्पण करते हैं। तो गिरिराज जी की महत्ता है कि परिक्रमा दें, उसके बाद गिरिराज जी को दूध का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ भी लगाया जाता है, और मुखारबिंद यानी मानसी गंगा में भी गिरिराज जी का एक स्वरूप वहाँ भी है, वो भी मुखारबिंद माना जाता है। गोवर्धन नाथ की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो बड़ी परिक्रमा मार्ग यहाँ से शुभारंभ हो गया है। तो लोग नतमस्तक होते हुए परिक्रमा का शुभारंभ कर रहे हैं श्री गिरिराज जी के चरणों में, कि गिरिराज जी परिक्रमा को सफल बनाएं। तो हमने कल लगाई थी वृंदावन की परिक्रमा, तो हमने वो पैदल लगाई थी, काफ़ी थक चुके थे, और आज गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए हमने ई रिक्शा कर लिया है। तो गिरिराज परिक्रमा में ये आ गया संकर्षण कुंड, और शनि महाराज की भी प्रतिमा लगी है आगे। तो ये है संकर्षण कुंड, और इससे पहले हम थे अन्योर गांव में। अन्योर गांव होके हम पहुंच गए हैं संकर्षण कुंड। तो संकर्षण कुंड में
शनि महाराज का स्थान है। यहाँ पर तेलाभिषेक कर सकते हैं आप, पूरा बनाया हुआ है यहाँ पर जाके तेलाभिषेक करने के लिए। और शंकरजन कुंड के ठीक सामने ये है कुआं, प्राचीन कुआं है, बहुत बड़ा सुंदर। तो ये आ गया है, राजस्थान सीमा प्रारंभ होती है यहाँ से, बड़ा ये परिक्रमा मार्ग में। इस तरफ राजस्थान है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, यूपी है। तो ये दोनों का समागम है गिरिराज परिक्रमा में। आगे पहुंचने वाले हैं हम पुछरी का लौटा। तो ये स्थान है पुछरी का लौटा। वास्तव में ये था पूछ करके लौटा। उद्धव जी को भगवान कह गए थे कि मैं यहाँ आऊँगा, तो उद्धव जी यहाँ तक आए और वो पूछा उन्होंने कि ठाकुर जी कहाँ हैं, और यहाँ से वो पूछ करके लौटे, तो इसलिए यहाँ का नाम प्रसिद्ध हो गया पूछ करके लौटा, यानी उसको फिर अभ्रंश हो गया पुछरी का लौटा। तो ये स्थान है, यहाँ मंदिर बना हुआ है, स्थान बना हुआ है, और श्री मंदिर पुछरी का लौटा। तो प्राचीन मंदिर है पुछरी का लौटा। तो आप भी दर्शन करें। चलें आगे चलते हैं। खिचड़ी का प्रसाद पुछरी का लौटा में, आइए प्रसाद का स्वाद लें, आनंद करें। खिचड़ी का परम प्रसाद पाके हम चल पड़े हैं। अब पहुंचेंगे जतिपुरा। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गोपाल की शरण में। परिक्रमा में हम पहुंच गए जतिपुरा, और ये परिक्रमा का, बड़ी परिक्रमा जो मानते हैं उसका आधा हो जाता है यहाँ पर। मुखारबिंद दान घाटी यहाँ पर भी है बीच में, बड़ा सुंदर स्थान है। चलिए चलते हैं। जतिपुरा के बाद हम पहुँच गए मुखारबिंद, बीच में भी मुखारबिंद है। तो यहाँ भी दूध से अभिषेक होता है ठाकुर जी का, दिखाते हैं आपको। और उससे थोड़ा सा आगे जाके वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी ने इंद्र का मान भंग किया, गिरिराज जी को धारण किया, और इंद्र के मान का मोह भंग हुआ और इंद्र भगवान की शरण में आया, और हमारे ठाकुर जी को इंद्र ने गोविंद नाम से पुकारा। तो यहीं से हमारे ठाकुर जी का एक नाम गोविंद हुआ, जो कि राजा इंद्र का दिया हुआ था। वो स्थान भी आएगा आगे। यहाँ भी मुखारबिंद है ठाकुर जी का, दूध का अभिषेक होता है, और यहीं से आगे जाके वो स्थान है इंद्र का मान भंग किया ठाकुर जी ने, जहाँ पर ये सीधा रास्ता आप देख रहे हैं मेरे सामने से, आगे जाके वो स्थान आएगा। यह है मुखारबिंद, ठाकुर जी का दूध अभिषेक हो रहा है। तो दान घाटी मुखारबिंद दर्शन हमने कर लिया है। राघव पहली बार आया। हाँ। राघव पहली बार। कैसा लगा पहली बार में? कैसा आभास हो रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा आभास हो रहा है। तुमने क्या देखा, मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया तुम्हारे? तो यहाँ पे जो गिरिराज जी महाराज हैं, उनका मुखारबिंद का दर्शन है। उनको दूध चढ़ता है, फिर उनका स्नान होता है पूरा दूध से, फिर जल से, फिर उसके बाद उन्हें पूरा ढंग से पोंछ के उनका फिर वस्त्र से श्रृंगार किया जाता है। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। ये भोग भी लगता है फिर? हाँ जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और बाजार भी है, ये साबूदाने की खिचड़ी भी बन रही है यहाँ पे। नए नए भोग हैं, 56 भोग हैं ठाकुर जी के, अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं भैया। चलो आओ साबूदाने की खिचड़ी का स्वाद लेते हैं। तो हमने भी लगवा ली अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी। तो राघव थोड़ा सा टेस्ट करके बताओ, फिर मैं भी खाऊं। अच्छी है ना? अच्छी है। ये दही की लस्सी बनेगी, और ये साबूदाना की खिचड़ी, ये कचौरी, पकौड़ी, समोसा, पोहा, ढोकला, ये क्या है, पापड़ी चाट। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो राघव को तो लग गई है मिर्च, बहुत मिर्च साबूदाने की खिचड़ी में बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं पाऊँगा भी ये सारा प्रसाद।
अब मुझे ही पाना पड़ेगा। चलिए। बहुत अच्छा है। तो हम बढ़ गए हैं रान घाटी जतीपुरा मुखारबिंद से आगे चलते हैं परिक्रमा में। तो हमारी बड़ी परिक्रमा पूर्ण हो गई यहाँ पर, और यहाँ से हम छोटी परिक्रमा मार्ग में अग्रसर हैं। छोटी परिक्रमा में जाएंगे। पेश कर लिया है हमने यहाँ से छोटी परिक्रमा की ओर। तो प्रारंभ हो गई छोटी परिक्रमा गिरिराज महाराज की। तो पहुँच गए हैं, स्थान है। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने विश्राम किया। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि सारी थकान दूर हो जाती जीवन की। यहाँ पर एक बार तशरीफ रखें, फिर आगे बढ़ें। तो हम भी कुछ सेकंड तशरीफ रख के फिर आगे चलते हैं। तो हम लोग बैठे हुए हैं चकलेश्वर है विश्राम। तो हम विश्राम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने भी यहाँ विश्राम किया, फिर आगे चले। हम भी यहाँ पर जीवन के सभी उपद्रवों के से शांति के लिए और सभी जीवन की हर तरह की थकान को दूर करने वाला स्थान है ये। तो चकलेश्वर से आगे बढ़ चुके हैं। राधा कुंड यहाँ से 4 किलोमीटर है, कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर है और वृंदावन 26 किलोमीटर है। हम पहुँचेंगे राधा कुंड। तो हम चल पड़े हैं राधा कुंड की ओर। पहुँच गए हम राधा कुंड में। आइए श्री राधा कुंड का दर्शन करें, आचमन लें। सुंदर राधा कुंड। तो आप सब भी दर्शन कीजिए राधा कुंड का, अवलोकन कीजिए। और राधा कुंड के ठीक सामने ये आप देख सकते हैं, ये है श्याम कुंड। तो राधा कुंड और श्याम कुंड का समागम है। दोनों कुंड आमने सामने हैं, साथ साथ। तो ये हम बैठे हुए हैं राधा कुंड के सामने, और इसके ठीक सामने आप ये देख सकते हैं श्री श्याम कुंड है। तो राधे श्याम का मिलन, सुंदरी कुंड हैं दोनों। तो ये है कुसुम सरोवर। आइए अवलोकन करें कुसुम सरोवर का। बड़ा सुंदर है, बहुत दर्शनीय स्थान है। और यहाँ से हमारी 3 किलोमीटर रह गया गोवर्धन जी। हम पहुँचेंगे मानसी गंगा। इसके बाद कुसुम सरोवर को देखें आप। तो तेरी कट जाए बाधा जीवन की कर परिक्रमा गोवर्धन की। मेरे सामने पूरे गिरिराज हैं, गोवर्धन नाथ। पहुँच गए मानसी गंगा मुखारबिंद। मानसी गंगा दर्शन करते हुए आगे चलेंगे। प्रवेश कर रहे हैं हम मानसी गंगा में। तो दर्शन करें मानसी गंगा का, सुंदर दर्शन और आचमन लेते हैं मानसी गंगा का। इस माघ मास में अपने को पावन बनाएं। गिरिराज महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन नाथ की जय। सुंदर दर्शन कीजिए मुखारबिंद का। काफी भीड़ है। तो मानसी गंगा का सुंदर दर्शन किया हमने, आचमन लिया और अपनी गिरिराज परिक्रमा को पूर्ण किया हमने। तो मेरे पीछे है मानसी गंगा, गोवर्धन। तो गिरिराज परिक्रमा की पूर्णता पर मानसी गंगा दर्शन के बाद यहाँ एक दूध अभिषेक करके परिक्रमा पूर्ण होती है। गिरिराज महाराज कृपा करें आप सभी पर। माघ मास के 500 अवसर पर सौभाग्य मिला हमें गिरिराज परिक्रमा का भी आज। तो मानसी गंगा की उत्पत्ति, ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी का स्नान कराने के लिए जल लाने में ब्रजवासियों को दिक्कत होने लगी, तो ठाकुर जी ने सभी ब्रजवासियों से आंखें बंद करवाई और अपने मन के भाव से ये मानसी गंगा उत्पन्न कर दी। और फिर गिरिराज महाराज जी का पूजन हुआ, स्नान हुआ और 56 भोग लगा। तो आज भी सभी लोग यहाँ पर मानसी गंगा स्नान आचमन लेते हैं, ठाकुर जी का पूजन करते हैं
और बड़ी महत्ता है मानसी गंगा की। गंगा जी का ये एक स्वरूप है जो ठाकुर जी ने मन की शक्ति द्वारा उत्पन्न किया। तो सुंदर दर्शन किया हमने। पौराणिक ऋण मोचन कुंड है ये, चलिए चल के देखते हैं क्या है ये। तो ये है पौराणिक ऋण मोचन कुंड। नंद बाबा यशोदा मैया और बलदाऊ जी से यहाँ तर्पण करवाया था उन्होंने। हाँ, तो भगवान ने यहाँ पर तर्पण करवाया बलदाऊ यशोदा और नंद बाबा से। तो पितृ ऋण की मुक्ति के लिए ये कुंड है, सभी पितृ दोष दूर करने के लिए ऋण मोचक ये कुंड है, पितृ ऋणों से मुक्ति के पाने के लिए। तो आइए दर्शन करें इसका भी। यह है ऋण मोचन कुंड। तो परिक्रमा की पूर्णति पे आज हमें ध्यान चला गया इस ओर, कभी ध्यान गया नहीं विशेष, लेकिन होता है जब तक वो जनाए नहीं तब तक जीव जान नहीं सकता। तो आज एकाएक हमें ये नज़र आया तो हमने कहा सोचा चलो देखें, और आप भी देखें, आप भी इसका अवलोकन करें, दर्शन करें, सभी पितृदोष दूर हों। माघ मास में आप भी दर्शन करें इस कुंड का। तो निकल पड़े, सामान टांग लिया हमने और गिरिराज परिक्रमा दर्शन पूर्ण करके अब चलते हैं बरसाने की ओर।